जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 5 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 4 से, जिसमें हम देखने वाले हैं लिक्विडिटी वॉइड्स को। ये लिक्विडिटी वॉइड्स क्या है, इसका क्या काम है, ये क्यों बनती है, ये सब कुछ जानने को मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थोड़ा-सा नाराज़ हूँ मैं, समझ लें आप, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से आप लोगों को एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि मेरा जो वॉच आवर है वो पूरा नहीं हो रहा। उसके पीछे रीज़न सिर्फ़ ये है कि आप लोग या तो वीडियो को क्लिक करके छोड़ देते हो, वीडियो को नहीं देखते, या फिर आप जो है वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास रख के सेव कर लेते हो और फिर अपने कंप्यूटर में यानी ऑफ़लाइन देखते हो, जिसके चलते हुए मेरा चैनल बढ़ने की बजाय वो नीचे जाता जा रहा है। इसकी रेंज खत्म हो रही है। मिसाल के तौर पे पहले 200 300 व्यूज आते थे, अभी 70 60 आ रहे हैं। और जो मेरा वॉच आवर है, मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, ये 3000 से ऊपर जाता है और फिर 2900 पे आ जाता है, यानी 2900 पे फिर आ जाता है। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो डेफिनेटली फिर मैं भी स्लो हो जाऊंगा और मैं भी जो है वीडियो को कम कर दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप लोग नहीं देखते, इंटरेस्टेड नहीं है, तो डेफिनेटली मैं फिर अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं किसी और चीज़ पर ध्यान दूंगा। क्योंकि मैं फ्री में चीज़ें दे रहा हूँ तो प्लीज़ इसको गिफ्ट समझ के चलें और थोड़ा सा मेरे साथ भी कोऑपरेट करें। ठीक है, मेंबरशिप ऑन है, आप वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप जो है मेरा वॉच आवर पूरा करवाएं ताकि ये चैनल सरवाइव कर सके। ठीक है, अब आते हैं वीडियो पर। तो ये इंग्लिश में लिखी हुई है लिक्विडिटी वॉइड की तारीफ। इसका मतलब क्या है कि लिक्विडिटी वॉइड एक ऐसी रेंज है जो कि मार्केट को एक तरफ ले जाती है विद अ लॉन्ग बॉडी कैंडल्स और बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ, और एक बड़ी रेंज बनाती है यानी एक्सपेंशन करती है। तो जब मार्केट रेंज में है, कंसोलिडेशन में है, तो एकदम से बड़ी बड़ी कैंडल्स जो बनती हैं उसको कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स। जब आपके पास लिक्विडिटी वॉइड बन जाए चार्ट पर, तो आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि अब ये लिक्विडिटी वॉइड फिल होगी, यानी वो जो लिक्विडिटी छोड़ी है बाय साइड सेल साइड मार्केट में, वो प्राइस दोबारा विजिट करेगी और उसको फिल करेगी। ठीक है, तो चलें इसकी मिसाल भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो रेंज में है। बाय द वे, ये एग्जांपल सर माइकल की वीडियो से ही ली गई है। तो जब मार्केट में रेंज हो रही हो तो उसे कहते हैं प्राइस इन बैलेंस। बैलेंस का मतलब ये है कि मार्केट दोनों साइड्स में मूव की है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं प्राइस इन इक्विलिब्रियम। उसके बाद मार्केट एकदम से बड़ी मूव दे देती हैं, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। सिर्फ 2 कैंडल्स ने, हो सकता है यहाँ पे 100 पिप से ऊपर मूव दे दी हो। तो ये जो बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनी हैं और ये जो बड़ी मूव आई है, दैट इज कॉल्ड प्राइस इम्बैलेंस। जब मार्केट रेंज में थी वो बैलेंस में थी, जब इस तरह की मूव थी तो वो इम्बैलेंस होगी, और इसी चीज को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये होती क्यों है? क्योंकि स्मार्ट मनी या लार्ज फंड्स या बैंक्स, उनका काम क्या है कि वो मार्केट को मूव करे। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी ही कर सकती है कि वो इतनी बड़ी मूव दे। इसके पीछे 2 रीजन है। नंबर 1 रीजन ये है कि यहाँ पे स्टॉप हंट्स किए गए हैं, यानी यहाँ पे जो बायर्स बैठे हुए थे, जो ये सोच रहे थे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पे उनको लिक्विडेट किया गया, उनके स्टॉप हंट्स किए गए। मार्केट जब भी तेजी से मूव करती है तो आप समझ लें कि वो मार्केट लिक्विडिटी हंट कर रही है, लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। और दूसरी रीजन सर माइकल बताते हैं कि स्मार्ट मनी के पास डीप पॉकेट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे वो अपना तमाम पैसा जो है वो एक ही जगह पर नहीं लगाते, जिसके चलते हुए हमें इस तरह की मूव मिल सकती है। तो ये स्मार्ट मनी के इन होने की हमें इंडिकेशन होती है। तो जब ये हमें मिल जाती है तो इसको प्राइस ने रीविजिट करके फिल करना होता है। ये फिल कब होगी, नो वन नोज। ये हमें मार्केट का स्ट्रक्चर बताएगा। हमने क्या करना है कि जब हमारे पास इस तरह की मूव आ जाए तो हमने मार्केट को एनालाइज करना है, और उसको देखते हुए हमने ये जानना है कि मार्केट कब ये रेंज फिल करेगी जो लिक्विडिटी वाइड की शक्ल में हमें मिली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट उस लिटिल एरिया से बिल्कुल दूर है, वहां तक जा ही नहीं रही। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है ये लिक्विडिटी वाइड से
नीचे ही है, ऊपर जा नहीं रही। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी वाइड हमें मिली है। बेसिकली ये लिक्विडिटी वाइड जो है ये कहलाती है बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी क्यों कहलाती है? क्योंकि आप ये देखें कि जब मार्केट नीचे मूव की तो यहाँ पे बहुत कम बायर्स होंगे, बहुत कम बायर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की होगी, और जो जो भी यहाँ पे बाय कर रहा होगा वो यकीनन खसारे में रहा होगा, उसके स्टॉप्स हंट हुए होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है। आइए इसकी अदर्स एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो आपके पास ये लिक्विडिटी वायर्स हैं, ठीक है, ये उसकी रेंज है जिसको मार्क किया हुआ है, और एक मार्केट जो है ये नीचे आती है। अच्छा, प्रीवियस चार्ट में 1 मिनट की एग्जांपल थी, यहाँ पे 5 मिनट्स की एग्जांपल है। तो आप ये देखें कि मार्केट जो है इस एक कैंडल के पास नहीं आई, बल्कि यहाँ पे रेंज करती रही। अब जो मैंने स्ट्रक्चर की बात की या जो मैंने पीडीआरएस की बात की, उस पे आपने गौर करना है। आप ये देखें कि ये क्या है, ये एरिया, ये बेसिकली यहाँ पे इक्वल लोज पड़े हुए थे। तो मार्केट जब इनकी लिक्विडिटी स्वीप करती है तो आप यहाँ पे बाय की एंट्री ले सकते थे। कैसे कि हमारे पास ये एक बुलिश मूव आई है, यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है। तो जब इस तरह आपको चार्ट मिल जाता है तो लिक्विडिटी स्वीप पर आप जो है अपनी एंट्री लेके यहाँ तक अपनी एंट्री को होल्ड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि मार्केट ने यहाँ पे फिल नहीं किया, बल्कि उससे पहले ही यहाँ पे एक बेरिश इंडिकेशन हमें मिल जाती है। तो ये होता है कि सम टाइम मार्केट लिक्विडिटी वाइड को फिल नहीं करती, बल्कि जो है वो पहले ही नीचे आ जाती है। कि आप ये देखें कि मार्केट ने अब लिक्विडिटी को फिल कर दिया है। यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी वाइड जो थी वो फुल रेंज जो है वो कवर हो चुकी है। अब ये 5 मिनट्स का चार्ट है, यकीनन एक दिन में नहीं हुआ होगा। हमें क्या करना है, हमें इंतज़ार करना है कि कब जो है हम एंटर हो सकते हैं, हमारे पीडीआरएस क्या है और ये सारी चीज़ें। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मार्केट वापस आई और यही वो लेवल्स हैं जिनको मार्केट ने दोबारा उठाया। ये देखें, यहाँ पे अनदर एंट्री पॉइंट हमें मिलता है और यहाँ तक हम इसको होल्ड कर सकते थे। तो जैसे ही मार्केट हमारे इस वाले एरिया पर आती है तो हम यहाँ पे सेल देख सकते हैं, यानी ये लिक्विडिटी वाइड्स फिल होगी तो हम यहाँ से सेल देख सकते हैं। तो अभी मजीद सर की ही वीडियो पर चलते हैं और हम अनदर मिसाल देखते हैं। तो दोस्तों ये 15 मिनट्स का चार्ट है। सर यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि जब ये लिक्विडिटी वाइड फिल होती है तो आपने अब रिवर्स ट्रेड कैसे करनी है, यानी ये बाय में गई थी मार्केट तो आपने सेल के लिए कैसे देखना है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 15 मिनट्स की जो कैंडल है जिसमें लिक्विडिटी वाइड्स बनाई थी वो फिल होती है। उसके बाद मार्केट जो है इस पर टैप होती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है। फिर मार्केट नीचे आती है तो ये क्या छोड़ती है मार्केट, दैट इज कॉल्ड प्राइस गैप। इसको आप प्राइस गैप का नाम भी दे सकते हो या आप इसको जो है वॉल्यूम गैप भी कह सकते हो। तो जब मार्केट वापस इस पे आएगी तो हमें सेल की एंट्री लेनी थी। तो आप ये देखें क्या करती है मार्केट। जी, तो आपने ये देखा कि जैसे ही मार्केट ने ये वॉल्यूम गैप या प्राइस गैप को फिल किया और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, यू कैन सी। तो आप इस तरह पीडीआरएस को देखते हुए अपनी सेल की भी एंट्री ले सकते थे। ठीक है, और आप ये अगेन देखें कि ये वही एरिया है जहाँ पे मार्केट बार बार आ रही है और मार्केट ने यहाँ पे आके लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद रेंज बनाना शुरू कर दिया। अब ये फुल चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अनदर हमारे पास ये है कि यहाँ पे सेल स्टॉप्स उठाए गए हैं और यहाँ पे भी सेल स्टॉप्स कवर किए गए हैं और उसके बाद मार्केट बाय चली गई है। आई होप आपको अच्छे से लिक्विडिटी वर्ड्स की समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आप इस चार्ट में भी देखें तो यहाँ पे भी ये लिक्विडिटी छोड़ी थी। आप कोई भी चार्ट ओपन कर लें, रैंडम चार्ट ओपन कर लें, जैसा कि मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जब जब मार्केट ने वर्ड्स छोड़ी हैं तो वो उसको फिल करती है। मिसाल के तौर पे ये गोल्ड का चार्ट है डेली का। तो आप यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ पे मार्केट ने वर्ड्स छोड़ी होगी, जैसा कि ये हमारे पास वर्ड्स आ रही है ये वाली, तो आप ये देखें कि मार्केट ने इसको भी कहीं ना कहीं फिल किया होगा। ठीक है, तो ये वर्ड्स भी फिल हुई। इसके बाद आप अगर बाय साइड वाली देखते हैं तो ये वर्ड्स भी फिल हुई। ठीक है, ये लिक्विडिटी वायर्स मार्केट में छोड़ी, ये भी फिल हुई।
और आप ये देख लें मार्केट रेंज में थी, उसके बाद वाइड्स बनाती है, ठीक है, उसको जो है मार्केट फिल करती है। तो इस तरह आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही है जो आपको इंशाल्लाह परफेक्ट बनाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा देखा करें, इसको लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।